क्या हालत है देखो रास्ते का। आई थिंक ये इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाला रेलवे स्टेशन है। दादा, दार्जिलिंग रास्ता। यहाँ पे इंजन सब रखे हुए हैं। फ्लाइट के दर्शन हो गए मुझे। ओह, ये है व्यू यहाँ से। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, आपका स्वागत है यहाँ पर। हम अब निकल चुके हैं। ये दो होम स्टे यहाँ के पॉपुलर, शेरपा और जम्बाला। हम जम्बाले में रुके थे क्योंकि शेरपा में रूम्स अवेलेबल थे नहीं। दोनों भाई हैं, मतलब जो ओनर्स हैं। और ये है कांचन व्यू होम स्टे। भाई कल जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से बैक करना पड़ेगा हमें। कल एक और ओके ठंडा। सुबह थोड़ी बहुत जो धूप खिली थी अब वो भी नहीं है। कांचन जंगा का थोड़ा सा व्यू मिला तुम सुबह को, थोड़ा सा व्यू। फिर से वही रास्ता। हाँ, इस टाइम ये थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा कि हाँ अभी दिन का टाइम है। वी हैव बेटर विजिबिलिटी कल रात के कंपैरिजन में। अंदर मैंने 3 टी-शर्ट्स पहने हैं एक जैकेट और फिर ऊपर से ये राइडिंग जैकेट। दिख रहा है ना, ये फॉग पूरा हट नहीं रहा है। ये फॉग है या बादल, ये समझ नहीं आ रहा। हम इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे है ना अभी, क्या हालत है देखो रास्ते का। ओ कोई जल्दी नहीं, हम लोग धीरे धीरे ही उतरेंगे। और अभी सुबह के बज चुके हैं 10:50, 11 बजने में 10 मिनट बाकी। आसान शब्दों में ये वही पुल है, कल रात को मैं डर गया था, आवाज़ करी थी यार। ओ भाई, ओ भाई भाई धूप खिली थी। धूप दिख रही होगी आपको, धूप पड़ी है रास्ते पे। यार मज़ा आ जाता है यार इस इतनी ठंडी में। ये जो धूप की किरणें है ना, ये सादगी महसूस करवाती है यार। पहाड़ देखने के चक्कर में गड्ढा नहीं देखा। ओहो यार, कितनी अच्छी फीलिंग है ये। ओ भाई, क्या नज़ारा है। इतने सारे घर पहाड़ के ऊपर। फिर देख रहे हो गाड़ियाँ कैसे सजी हुई हैं। ये मानेभंजन है, हम यहीं से गए थे। दार्जिलिंग 27 करसंग 44। हम जाएंगे दार्जिलिंग आज 27 किलोमीटर। और ये है शिमाना व्यू पॉइंट। हम यहाँ से आकर यहाँ से गए थे शिमाना व्यू पॉइंट के लिए। दादा, दार्जिलिंग रास्ता सीधा। अच्छा, ठीक। अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके भैया ने बता दिया सीधा है रास्ता, हम भी सीधा ही चलेंगे। और हम लेप्चा जगत क्रॉस करके घूम की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे यार, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, अचानक से घुमा दिया यार। हाथ पूरा जम चुका है, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा कहीं पे, रुक के चाय वगैरह कुछ लेना पड़ेगा। घूम और वैसे 5 किलोमीटर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि घूम जाकर ही ब्रेक ले लें क्या। हो पूरा सफ़ेद है सामने, पूरा सफ़ेद। क्या हो गया यहाँ पे, ओवरटेक करने में भी डर लग रहा है। इस तरफ से कहाँ देखा, यही मैं बोल रहा था। और ये हम पहुँच चुके हैं घूम। दिस इज घूम रेलवे स्टेशन। ऑल्टीट्यूड 7407 फीट। आई थिंक ये इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है।
हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाला रेलवे स्टेशन है। एंड वी हैव लेफ्ट घूम रेलवे स्टेशन। हम अभी बतासिया लूप में जाएंगे अब, एंड देन वी विल गो टू द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग। ये है लोकल मार्केट यहाँ का। ओहो, टाइटन के दर्शन हो गए मुझे। यार ये जो होटल होम स्टे वगैरह है ना, काफी सुंदर सुंदर है दिखने में। ओके, सो हम लोग अभी बतासिया लूप में आ चुके हैं एंड दिस इज द व्यू। ये राहुल सामने खड़ा हुआ और यहाँ से टॉय ट्रेन गुजरा अभी एक। और ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ और मैं व्लॉग कर रहा हूँ और ये मेरा ही व्लॉग बना रहा है। पूरा फॉग से जमा हुआ है। ये रहा अपना तिरंगा शान से लहराता हुआ। यहाँ से बाइनोक्यूलर से आप कांचनजंगा का व्यू ले सकते हो। भाई साहब बोले साइड 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 साइड। सब ट्रेन लाइन के ऊपर आकर फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं ना। यहाँ पे शायद ये पैक कर रहा है या अनपैक कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बगीचा है ये वाला, और इसने चश्मा पहन लिया। अरे वाह, रील्स बन रही है शायद से। ये छोटा डॉन ये ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ आने के 50 रुपये लिए टिकट, एंट्री फीस पर हेड। तो हम 2 लोग थे तो 100 रुपये में हम अंदर आए। ये कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं रहा। हेलो गाइस, वेलकम टू दार्जिलिंग। वैसे हम पहुँचे नहीं अभी दार्जिलिंग अभी तक। और कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर के अराउंड है, पहुँच जाएंगे। यह है बतासिया लूप, और सामने लिखा हुआ। और वैसे आप यहाँ पे कपड़े रेंट पे ले सकते हो। रेंट पे लेकर आप, अरे देखो इसको बस ये रहा। ओ भाई साइड से निकल पड़ते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आई लव दार्जिलिंग के पास सभी लोग फ़ोटो खिंचवाते हुए। हमें चांस नहीं मिलने वाला, जो भीड़ है तो उस हिसाब से बस ऐसे ही खींच सकते हैं हम लोग। मैं सोच रहा हूँ इसी का ही फ़ोटो थंबनेल पे दे दूँ। इस सनग्लास पहनने का बहुत सारा एडवांटेजेस है। तुम किसी को भी देखो, किसी को पता नहीं चल रहा है किसको देख रहे हो। देखा आप लोगों ने? इसकी गर्लफ्रेंड को दिखाऊंगा। ये महाशय बोल रहे हैं इनका फ़ोटोशूट करवाना है, करते फ़ोटोशूट इनका। यार यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फिट हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये लोग डेली अप डाउन करते हैं पैदल, और वो भी हाथ में लगेज लेकर। कोई सा भी लगेज हो सकता है, सब्ज़ी बाज़ार करके लौट रहे हो या फिर कोई कहीं से शॉपिंग करके। दे आर वेरी फिट।
और ऊपर से यहाँ पर ऑक्सीजन भी थोड़ा कम ही है, और इस ऑक्सीजन लेवल पे भी इनकी फिटनेस क्वाइट सरप्राइजिंग। ओह, ये है व्यू यहाँ से। और हम पहुँच गए दार्जिलिंग। यहाँ पे इंजन सब रखे हुए हैं। दार्जिलिंग स्टेशन, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, आपका स्वागत है यहाँ पर। आई लव DHR। भाई साहब, देखा नहीं मैंने यार, इधर उधर देखते देखते रास्ता ही नहीं दिख रहा। दिस इज वन वे। हम यहाँ आ तो गए, लेकिन हम जा नहीं सकते यहाँ से वापस। मैं मॉल रोड के वहाँ पर जाना है। हेलो गाइस, वी आर राइट नाउ एट मॉल मार्केट। बहुत ठंड है, ऐसा है कुछ यहाँ पे। वैसे मॉल रोड पे चलने में हालत ख़राब हो गई थी, पसीना आ गया था। मफलर वगैरह सब खोलना पड़ता मुझे। अभी थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे। यार दोपहर के बाद से कुछ खाया नहीं हम लोगों ने। अब डिसाइड किया है कि अब कुछ खाएंगे, उसके बाद ही यहाँ से यहाँ पे घूमेंगे। चाय मिल चुका है हमें, कॉफ़ी सॉरी। और राहुल अपने पुकी के साथ व्यस्त है, पोस्ट देखकर कॉफ़ी पी रहा है। हम वैसे स्टे कर रहे एक नॉर्लिंग होम स्टे करके एक होटल है। वहाँ पे एक रूम है, 1200 का पड़ा हमें, और गीज़र वगैरह सब है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं वॉशरूम में गया नहाने, तब करंट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और पूरा जो होम स्टे था वो पूरा इन्वर्टर पे चल रहा था। ओके, और जब गीज़र का स्विच मैंने ऑन किया तो जो गीज़र है वो ऑन नहीं हुआ एज ऑब्वियसली। तो होम स्टे का जो मैनेजर, जो भी हो, केयर टेकर आया था, उसने कहा कि पूरा जितने भी रूम्स हैं उनके गीज़र के जो पॉइंट्स है वो उनका स्विच अलग से, मास्टर स्विच है शायद, अलग से स्विच उन्हीं के पास है। क्योंकि गेस्ट आते हैं, गीज़र ऑन करते हैं, फिर चले जाते हैं, ऑन करते ही छोड़ के चले जाते हैं ऐसे। तो इसीलिए शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो इसी की वजह से ये एक प्रिकॉशनरी मेजर बोल सकते हैं हम। तो मुझे पूरा ठंडे पानी में नहाना पड़ा इतनी ठंड में। हमने कॉफ़ी पी लिया, अब पे करके नीचे जाएंगे। हम इस तरफ थे, अब हम इस तरफ जाएंगे। क्रिसमस के टाइम काफ़ी सुंदर सजाया है इस जगह को। हम अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। यार ऊपर आने में हालत खराब हो गई थी लिटरली। मतलब वैसे तो आदत है नहीं, और इस ऑक्सीजन भी कम है यहाँ पर, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। यहाँ पे फ्लरीज वगैरह सब मिल जाएंगे, सब है यहाँ पर। और वो रहा सामने KFC, डोमिनोज, बहुत। और ये देखो हालत, भीड़ देखो। ये कैसे मिस कर सकते हैं ग्लेरियस। तो सुन रहा था कि ग्लेरियस बंद रहेगा, हो जाएगा बंद। एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर मिला था, लेकिन अच्छा है खुला है। सब फोटो खींच रहे हैं, और अब मैं यहाँ ऐसे खींच लेता हूँ फोटो। लाल अंदर कुछ ऐसा है।
हाँ ले ले, Less capsicum, more onion. सिर्फ इसकी भूख भूख है, मेरी भूख भूख नहीं है। ये अलग ही दुनिया में है यार। ये बाय द वे डीके, ये डीके पास है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऑफ कोर्स, देखते हैं कैसा है, ट्राई करते हैं। ये है चिकन बाव और ये है फ्राइड स्टीम चिकन मोमो। हमने नूडल्स ऑर्डर किया है, मिक्स नूडल्स, और उसके साथ क्या करेंगे सोच रहे हैं अभी, एज कंफ्यूज्ड एज यूजुअल। ओके, तो वी आर डन विद द डिनर पार्ट। ये है रेस्टोरेंट डीके पास, मोस्टली चाइनीज कोरियन आइटम्स ही अवेलेबल थे, उसी के लिए स्पेशल मतलब क्या बोलते हैं, फेमस है ये रेस्टोरेंट। अब हम अपने होम स्टे की तरफ लौटेंगे। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा, कान वगैरह ढकना पड़ेगा शायद। और राहुल ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की अपने दो भांजियों के लिए और एक अपनी घरवाली के लिए, फ्यूचर घरवाली के लिए। ये रहा सामने जा रहा है, दो बैग्स हाथ में लेते हुए। एंड दिस इज द क्लॉक टावर, दिख रहा होगा आई होप। ओके, हम अपने होम स्टे के पास आ ही चुके हैं। दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज दार्जिलिंग स्टेशन। ये टॉय ट्रेन है, इसके कंपार्टमेंट को शायद कैफे बनाकर रख दिया। अंदर आपको दिख रहा होगा टॉय ट्रेन, अभी सन्नाटा है अभी इस वक्त। जब मैं गया था पूरा रास्ता लोगों से, गाड़ियों से भरा पड़ा था, और अभी कुछ नहीं। ये है स्टेशन, गाड़ियां हैं लेकिन इतनी नहीं। दिस इज द स्टेशन। और ये स्टीम इंजन्स है, स्टीम ही होंगी, डिजाइन देखकर तो हमें लग रहा है। ये कोल है, कोल, और यहाँ से पानी वगैरह सब निकल, ऐसा है कोई प्रोसेस चल रहा होगा शायद यहाँ पे स्टीम इंजन्स का। और उस ट्रेन का नाम शायद तीन धारिया फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करके है, नॉट श्योर व्हाट डज द नेम मीन। ये शटर बंद हो गया। कल की तैयारी की जा रही है शायद से। एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रास्ता जाता है ना नीचे की तरफ, यहाँ पर हम एक रूम के लिए गए थे, साकुरा होटल करके है। मेरी और राहुल दोनों की गाड़ियाँ हमने जाकर फंस गई। मतलब हम ना बैक कर पा रहे, और रास्ता है पूरा ऐसा इंक्लाइंड है टोटली। हम फंस गए, ना बैक कर पा रहे हैं, ना टर्न ले पा रहे हैं, इतना स्लोपी था रोड। फिर और भी अंदर जाकर हमें बैक करना पड़ा, और वो भी इतनी पतली सी गली में। और जब मैं उठ रहा था, एक गलती कर दी मैंने कि शार्प बेंड था, बहुत ही शार्प। वहाँ से मैंने बीच में से ही मैं टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, पर हुआ नहीं। गाड़ी फर्स्ट गियर में भी नहीं चढ़ पा रही थी, 2-3 बार स्किड खा गया था पीछे की तरफ। और फिर थोड़ा सा कॉर्नर में जाकर तब जाकर मैं टर्निंग रेडियस बढ़ा, और फिर मैंने टर्न लिया, नहीं तो भाई बुरी तरह फंस गया था मैं। अच्छा है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। हम जो साकुरा वाले होटल में जब गए, और वहाँ पर फ़ोन पे तो बताया कि हाँ पार्किंग अवेलेबल है, लेकिन
जब अंदर गए तो बाय द वे ये है हमारा होम स्टे, नॉर्लिंग होम स्टे करके। लाइट्स वगैरह सब बंद है अभी। तो जब गए कॉस्ट कटिंग कर रहा है। तो वहाँ पे, हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था, जब हम गए थे तो वहाँ पर ठीक ऐसा ही विड्थ था, इतना ही विड्थ था, और इसी के अंदर हमें बाइक्स को पार्क करने के लिए बोल रहे थे। हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे, तो जो मैनेजर था, ये जो भी स्टाफ था होटल का, उसने कहा कि एक पार्किंग एरिया है, आई थिंक वो गवर्नमेंट ओन्ड ही है पार्किंग, मल्टी स्टोरेज पार्किंग है, वहाँ पर कार पार्किंग लिखा था स्पेसिफिकली। तो हमने पूछा कि वहाँ पे पार्किंग का रेट क्या है, बोला कि 300 रुपीज़ पर बाइक। तो मेरा 300 और राहुल का 300, टोटल 600 रुपये। हमने बोला नहीं भाई छोड़ो, किसी और होम स्टे पे जाकर देखते हैं। तो फिर जाकर हमें ये वाला मिला, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ही है ये वाला रूम इस तरफ का, और हमारी बाइक्स पार्क है इसके अंदर, हालांकि बंद है ये गेट, अंदर जाकर लेफ्ट। ओके, तो अब हम अपने रूम में जाएंगे, फिर चैन की नींद लेने की कोशिश करेंगे।